नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल बहुत बड़ा है। देश का सवाल यह है कि क्या 2050 तक भारत इकलौता हिंदू बहुल देश भारत मुसलमान बन जाएगा, मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा। 2050 तक भारत हो जाएगा मुस्लिम राष्ट्र। ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा खुलासे कह रहे हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि पीएम को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद ने आबादी की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी 8% घटी है और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% तेजी से बढ़ा है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, 8% गिरावट हिंदू, 43% बढ़ते चले जा रहे हैं मुसलमान। अब सियासी गलियारों में तापमान मतलब जैसे भूचाल आ गया। भाई वो लोग जो मुसलमानों को डराते हैं कि भैया ये खत्म हो जाएंगे, इनको बचा लो, पहला हक इनका, ये माइनॉरिटी है, इनको बचाना है, ये तो यहां तो खत्म तो हिंदू हो रहा है। ये रिपोर्ट बाकायदा बता रही है। इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देखो, देश को धर्मशाला बना दिया है, रोहिंग्याज को, बांग्लादेशियों को, सबको नागरिकता दे दो और इस्लामिक स्टेट बना दो। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगा दिया। मौसम चुनावी है, ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम का यह गणित किसके लिए फिट है, या ये बहुत जरूरी देश का सवाल है। सबसे बड़ा देश का सवाल यह है कि भैया रुक जाओ, इस तरीके से बढ़ते रहे तो हिंदुओं के लिए कोई जगह रहेगी नहीं। पाकिस्तान आप देख सकते हैं, बांग्लादेश आप देख चुके हैं, अफगानिस्तान आप देख चुके हैं। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले, सबसे जरूरी। ये रिपोर्ट देखते हैं, बात करेंगे बड़े पैनल के साथ। आधा चुनाव खत्म हुआ और इसके बाद चौथे चरण की वोटिंग से पहले देश की धार्मिक आबादी पर एक रिपोर्ट आई जिसने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई, जबकि 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 तक ये घटकर 78% रह गई। इस रिपोर्ट के सामने आते ही हिंदू मुसलमान पर राजनीति की नई सीरीज शुरू हो गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है कि जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही हैं किसने भेजा उन्हें। भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें, 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद अब सवाल है कि क्या वाकई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका वेस्ट प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दुनिया में 2010 से 2050 के बीच मुस्लिमों की आबादी 73% बढ़ेगी। 2050 यानी 2.8 अरब होंगे। भारत में 2050 तक मुस्लिमों की आबादी 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और अब
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मौसम चुनावी है तो विपक्ष इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़े, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासी गलियारा तपने लगा है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का समय आ चुका है? क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश का सवाल यही है कि जरूरी नहीं, बहुत जरूरी हो गया है साहब। किसी भी आप हिंदू से पूछ लीजिए कि कितने बच्चे, 2 बच्चे, अगर वो कहेगा कि क्यों, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जाएगी तो रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे। बहुत ही सीधा सा गणित है। लेकिन यहां यह कहा जाता है कि गजवाए हिंद, आखिरकार कौन ये साजिश रच रहा है? तो देश का सवाल सबसे बड़ा यही कि आबादी वाली नई रिपोर्ट पर आखिरकार सवाल क्यों? भाई ये तो चौंकाती है। जितना तेजस्वी को चौंकना चाहिए, जितना चौंकना चाहिए बाकी सब लोगों को, बाकी नेताओं को, उतना सब लोगों को चौंकना चाहिए। और मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की। दूसरा ये, इस रफ्तार से अगर 43% ये रफ्तार हिंदुओं की घट रही है तो 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा भारत, ये तय मान लीजिए। तीसरा बड़ा सवाल, मैं लगातार कह रहा हूं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी हो गया साहब। हम दो हमारे दो, यूसीसी सबके लिए समान, एक शादी और सब कुछ एक कानून के तहत। तो मुस्लिमों को खतरे वाला नैरेटिव बनाना, अब उसकी पोल खुल गई बीच चुनाव में ही। रुचिका अग्रवाल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अतुल पाटिल कांग्रेस से, एडवोकेट मयंक यादव जो कि समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद है, बहुत दिन बाद जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आचार्य विक्रमादित्य हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले अतुल भाई, ये आपसे शुरू करता हूं। मतलब ये रिपोर्ट तो चौंकाने से ज्यादा डराती है। वोटों के बीच में, चलिए वोट एकदम छोड़ ही देते हैं कि कौन जीता कौन हारा, मैं तो कहता हूं आप जीतिए, जो भी करिए। मतलब इस हिसाब से इकलौता मुल्क जिसमें हिंदू आबादी है 2050 तक विलुप्त हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र। सचिन भाई, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार को। अरे ये रिपोर्ट किसकी है? सुनिए मेरी बात अभी पूरी। ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। इसकी लीड ऑथर कौन है? इसकी लीड ऑथर है शमिका रवि। ये शमिका रवि कौन है? ये TN रवि, जो तमिलनाडु के गवर्नर है, भाजपा के नेता है, उनकी बेटी है। 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की मार खा रहे वो बिल क्यों पास नहीं करते, तमिलनाडु की सरकार को चलने क्यों नहीं देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब रही बात गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह जी जो है वो इस देश के मंत्री है और कितना झूठ बोलते हैं। देखिए, मेरे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है ना, वो गवर्नमेंट का होता है। सेंसस तो इन्होंने की नहीं है, 2 साल हो गए, कोविड खत्म हो गया, लेकिन सेंसस की नहीं है। सेंसस क्यों नहीं करना चाहती ये भी मैं बताता हूं, थोड़ा समय देना, बीच में रोकना मत। अभी हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 3.4%, 2.4% और 1.9% पे जो फर्टिलिटी रेट है, एक स्त्री कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसका फर्टिलिटी रेट जो गिरिराज सिंह झूठ बोल रहे थे वो मैं बता रहा हूं आपको। मुस्लिमों का था 4.4%, 3.4% और अभी है 2.1%। ये मेरा नहीं है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है। अब रही बात इनका नैरेटिव, देखिए, यानी 2050 तक अभी हिंदुओं की संख्या है 100 करोड़ से ऊपर, मुसलमानों की संख्या है 17 करोड़ के आसपास, यानी 17 करोड़ से जंप लेके ये 100 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे। मान लो इस्लामिक राष्ट्र होने के लिए 150 करोड़ तो उनकी पॉपुलेशन होनी पड़ेगी, हमारी 100 करोड़ तो हमारी 250 करोड़ हो जाएगी। नहीं, हमारी तो घट रही है ना। 400 करोड़ नहीं, सुनो ये बात मेरी,
नहीं सचिन सर, जी डरिए सर, मत, मैं कह सचिन रहा जी हूं डरिए अगर मत। 7.5% हमारी घट रही है, सुनो ना, हमारे जो तो है गलत बात बच्चे है जो वो। है खबर 1 या गलत है 2 वो। से ज्यादा हो नहीं रहे हैं, वहां पर खबर गलत जनसंख्या है। नियंत्रण है नहीं। तो ऐसा है कि शरिया के हिसाब से शादी 3 शादी की सुनिए ना, इजाजत और सुनिए ना, बच्चे सुनिए, जितने भी हो सुनिए। उतने पैदा कर सकते हैं, उस हिसाब से 43% बढ़ रही है सुनिए और ना, हमारी सचिन जी, 7% सुनिए। घट रही है। तो आप और मैं तो तैयार है ना, विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रही है हमारी सुनिए ना प्रजाति। सचिन जी, सुनिए ना, सुनिए सचिन जी। हाँ। एक तो ये रिपोर्ट बीच चुनाव के लाया है, पहले भला क्रिकेट में मुसलमान लोगों को जबरदस्ती डालते हैं, फिर शमी के घर क्यों गए थे, फिर दूसरे दिन कल अदानी अंबानी का जो भ्रष्टाचार जो उन्होंने बताया कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके फ्लाइट में ये घूमते हैं, उसे दबाने के लिए ये जो भ्रमित करने वाली रिपोर्ट है, ये झूठ फेक आंकड़े जो ये दिखाए। मुझे बात बताइए, 400 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी क्या 2050 तक देश की? तो इस कौन हिसाब सा से ये- कौन सी इस हिसाब से जनसंख्या की देखिए ना, calculation आंकड़ा है? खुद ये आंकड़ा बता रहा है खुद। अरे आपका दिमाग खराब है क्या? अरे अरे! अरे कम से कम नॉर्मल आदमी जैसे बात करो। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस देश की भाजपा इस देश में हिंदू मुसलमान जाति भेद कर तनाव निर्माण कर चुनाव जीतना चाहती है। 400 करोड़ जनसंख्या अरे हो सर, सकती है इतना- क्या? लगाओ कितने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़नी पड़ेगी? इतना शौक ठीक है। रुचिका मुझे इन्होंने बताइए ना, इन्होंने कहा था कि 400 मैंने एक मैंने मिनट, सचिन ठीक है, जी, मैंने नहीं, तो आंकड़ा नहीं, रखा है, बिल्कुल। मैंने तो आंकड़ा सचिन जी रखा है क्या- सर। ऐसा है 400 कि मेरा करोड़ दिमाग खराब, population मेरा होने दिमाग वाली है। आपने खराब करा दिया। ठीक है सर, थैंक यू। 400 करोड़ population आपका हो दिमाग सकती है, खराब, बताइए, आपका क्या दिमाग कुछ? खराब। ये कितना आंकड़ा है, percent से population आपको नहीं बढ़नी पसंद ऑथर तो ठीक है सर, ऑथर चेंज करवा लीजिए। नहीं पसंद नहीं है। आपको झूठ आंकड़ा को मैं पसंद नहीं है पर्दाफाश कर कि रहा मैं हूं क्योंकि आपको आंकड़ा नहीं इस देश मानता, के- ऑथर पसंद नहीं है, शर्म आनी चाहिए पीएम को। 10 रुचिका सेकंड, जवाब 10 दीजिए। सेकंड, 1 10 सेकंड, सेकंड, 1 सचिन सेकंड जी, आपका 10 हो गया सेकंड, एनालिसिस, 10 आपने मेरे को सेकंड। बता दिया। आपको SC, आपने बता दिया कि को हक 100 देने करोड़ नहीं के पार कभी आपको मुस्लिम हो SC, नहीं ST, सकता, OBC को हक देने वो नहीं हमेशा है, माइनॉरिटी जनगणना रहेगा और करनी पहला है। उसी का SC, है ना। ST, तो ये क्या? नीचे गिर रहा है नहीं सर। ऐसा है कि ये रिपोर्ट उसी का खुलासा सचिन करती है, जी, सचिन ये जी, उसी तलवे अपीसमेंट काटना का है, खुलासा गुलामी करती है। करना है, रोची का जवाब गुलामी दीजिए। करनी है, ये कह रहे हैं गुलामी शर्मानी करनी चाहिए है, पीएम तो को। आप करिए। ठीक है, 1 सेकंड आपका हो गया सर। बिल्कुल बाकी और शर्मानी 6 चाहिए पैनलिस्ट है मेरे पीएम पास। हो गया सर, हाथ उठाइएगा, नहीं वापस हुआ। आऊंगा। SC, आपका हो गया, ST, ठीक, जनगणना आपको आपका करनी हो नहीं गया। है। इसके आपको ऊपर उनके आपका हक हो देने गया नहीं कि है। इसके ऊपर आपको आपका 50% एनालिसिस की क्या है। कैप निकालनी ये नहीं रिपोर्ट है। झूठी, आपने कहा कि आंकड़े नहीं ठीक है। ठीक है, बिल्कुल रोची का झूठी जवाब है। दीजिए। शमिका रवि कौन है? और बीच चुनाव लाने का मतलब ही मैं वही है, बात करूं, उनको सचिन जी? भेद निराम करना है। बस बस बस